सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ यूरो कोडिंग यूट्यूब चैनल। तो ये अपनी पाइथन 3 का 13th वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे टपल के ऑपरेशन एंड बिल्ट इन फंक्शन। तो चलिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ टपल, एक T1 वेरिएबल लेके, जिसमें मैं कुछ इंटीजर वैल्यू रखता हूँ और इसमें हम चेंजेस करके आगे आगे ऑपरेशन करेंगे और इसके थोड़े से फंक्शंस भी देखने वाले हैं। तो चलिए मैं प्रिंट करता हूँ टपल T1 को, और इसका आउटपुट हमको यहाँ पे टर्मिनल में दिखेगा कि क्या ये टपल है या नहीं। तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे आउटपुट आ गया, ये अपना टपल प्रिंट हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि क्या ये टपल टाइप का ही है हमने जो प्रिंट किया है, या फिर कोई लिस्ट है या फिर सेट है। तो यहाँ पे मैं इसका टाइप भी चेक कर लेता हूँ। तो चलो मैंने प्रिंट किया टाइप ऑफ T1। तो यहाँ पे देखो क्लास आ गया, क्लास टपल नीचे आउटपुट में। तो ये आप मैंने एक टपल बना दिया है, हम ऐसे प्रोग्रामिंग में टपल बनाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि मतलब इंडेक्स से हम टपल के अंदर फाइंड करते हैं। इंडेक्स के बेसिकली दो टाइप है, फॉरवर्ड इंडेक्स एंड बैकवर्ड इंडेक्स। फॉरवर्ड में 0 से लेके अप टू n वैल्यू तक ये जाएगा, और बैकवर्ड में -1 -2 -3 अप टू जितने में माइनस में होगी उतना तक जाएगा, मतलब टपल। और अगर आपको टपल क्या है पाइथन में वो नहीं पता है, तो आप मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो मैंने बनाया वो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने T1 लिया है और इंडेक्स 0 लिया है, जो कि मैंने प्रिंट की है। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो टर्मिनल में 10 आ गया है, जो कि 10 है अपना 0 इंडेक्स पे है यहाँ पे टपल के अंदर। फिर मैंने लिखा है 4, और हम प्रिंट करते हैं कौन टपल में 4th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है अपनी। यहाँ पे 4th वैल्यू है हमारा 50 यानी कि 50। और मैंने एक बार गलती से प्रिंट कर दिया 0 को। तो अब मैं फाइंड करता हूँ बैकवर्ड इंडेक्स यानी कि माइनस में इंडेक्स। तो ये मैंने माइनस में इंडेक्स -2 की, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया 14। ठीक है, 40 इसका आउटपुट माइनस में आ गया, मतलब कि बैकवर्ड इंडेक्स में। चलो मान लो अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम पूछा जाए एग्जाम में कि किसी एक ने एक टपल को या फिर एक ने एक वैल्यू को टपल की एक से ज़्यादा बार प्रिंट करानी है, तो आप क्या करोगे? उसको एक से ज़्यादा बार लिखोगे? नहीं, ऐसा करना है जैसे कि रिपीटेशन, मतलब एक से ज़्यादा बार हमको मान लो 4 बार प्रिंट करनी है। तो ये स्टैटिस्टिक का जो सिंबल है, ये हम T1 करके जितनी बार हमको वैल्यू प्रिंट करनी है, मान लो मेरे को 10 बार करानी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10, और ये प्रिंट 10 बार नीचे आ जाएगी। देखो आउटपुट में 10 बार ये पांचों वैल्यू 10-10 बार प्रिंट हो गए। ठीक है, ऐसे हम टपल को रिपीटेशन कर सकते हैं। फिर आता है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन में क्या होता है, दो टपल मर्ज होते हैं। यानी कि मान लो कोई ऐसा प्रोग्राम पूछा जाए आपको एग्जाम में कि 2 टपल की वैल्यू को प्लस करो, यानी कि मर्ज करो, दोनों को कंबाइन करो। तो ये यहाँ पे मैंने दूसरा टपल बना लिया है, उसमें मैंने दूसरी वैल्यू लिखी है। फिर मैं करूँगा प्रिंट T1 + T2, मतलब ये जो प्लस है एडिशन ऑपरेटर, अपना एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है प्लस का, उसकी साइन से हम दो से ज़्यादा या फिर 2 टपल को कॉन्केटिनेट करते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू मर्ज करते हैं। जैसे ही आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है अपने टर्मिनल के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। वो होता है मेंबरशिप इन टपल, मतलब कि क्या कोई एलिमेंट टपल में है या नहीं। मान लो आपको कभी पूछा जाए कि ये एलिमेंट क्या आपके टपल के अंदर है, तो उसमें मेंबरशिप में उसके अंदर 2 ऑपरेटर आते हैं, इन और नॉट इन। मतलब वो चेक कर दे क्या ये वैल्यू हमारे टपल में है, और अगर होती है तो वो 2 वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स। और अगर नहीं होती है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर होगी तो ये ट्रू करेगा। जैसे मैंने किया प्रिंट 30 इन T1, यहाँ पे आउटपुट क्या हो गया, ट्रू। नीचे देखो क्योंकि 30 अपने इसके अंदर है। यहाँ पे मैंने किया 100 इन T1, तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि 100 अपने टपल के अंदर तो है ही नहीं, तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, जो कि अपनी बुलियन वैल्यू होती है। अगर मैं फिर करूँगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं करूँगा 900 नॉट इन T1, मतलब क्या 900 अपने T1 में नहीं है, तो आउटपुट आएगा ट्रू। हाँ, 900 अपने टपल के अंदर नहीं है, तो यह आएगा इसका आउटपुट ट्रू, मतलब 900 नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो में समझ आया होगा। तो चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन, जो है अपना स्लाइसिंग ऑपरेशन। स्लाइसिंग में क्या होगा कि वैल्यू जो होती है उसको हम स्लाइस कर सकते हैं, मतलब कि जितनी हमको प्रिंट करनी है उतनी हम प्रिंट कर सकते हो, जितना पार्ट प्रिंट करना है। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट T1 करके 2 बार कॉलन करूँगा ना, तो ये सारी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। जैसे आप देख सकते हो मैंने ये किया प्रिंट T1 और 2 बार कॉलन लिखा, तो इसने सारी वैल्यू प्रिंट कर दी। फिर मैं लिखूँगा प्रिंट T1 ऑफ
यहाँ पे स्टार्ट करूँगा मैं 0 से, फिर कॉलन, फिर मैंने किया 8 क्योंकि एक से ज़्यादा हमको वैल्यू ले ली। यहाँ पे 7 एलिमेंट है, फिर मेरे को दो के गैप में मतलब एक से छोड़ के एक स्टेप को कूद आना है, उसके आगे अब प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखो नीचे आप देख सकते हो 10 के बाद प्रिंट हुआ, 13 के बाद 50 और सीधा 70। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यानी कि एक छोड़ के एक को प्रिंट करेगा। अगर मैं 2 लिखूंगा ना, फिर यहाँ पर मैंने 0 करके फिर छोड़ दिया, फिर मैंने 4 स्टेप कूदा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 स्टेप के बाद की वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो अब नीचे 10 के बाद डायरेक्ट 15 वैल्यू प्रिंट हुई, मतलब उसकी बीच की 3 वैल्यू नहीं आई। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़े से टपल के फंक्शन, जिसमें है मैक्स है, मिन है और दूसरे भी है। तो यहाँ पे देखो मैंने प्रिंट किया, वही टपल मैंने सेम इसी यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैंने एक वैल्यू ऐड की जो कि अपने 19। फिर मैंने किया प्रिंट मैक्स ऑफ T1, मतलब मैक्स के अंदर मैंने ये T1 अपना जो टपल है उसको प्रिंट किया। और हम देख सकते हैं मैक्स के अंदर कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है अपने टपल के अंदर। कभी आपको ऑपरेशन या फिर प्रोग्राम में पूछे जा सकता है ये क्वेश्चन कि मैक्स वैल्यू फाइंड करो, आपके टपल के अंदर कौन सी मैक्स है। तो यहाँ पे देखो कि 90 मैक्स है, तो नीचे आपको मिल गया आउटपुट। फिर मैं सेम वही टपल यहाँ पे डालता हूँ, पर ये मैं यहाँ पर 5 को ऐड कर देता हूँ ऐसे ही। फिर मैं करता हूँ प्रिंट मिनिमम वैल्यू हमारे टपर के अंदर कौन सी है, ये पहला 10 प्रिंट करेगा, फिर मैंने अब 5 ऐड कर दिया, तो ये क्या करेगा कि सबसे छोटी वैल्यू अपने टपल के अंदर अभी 5 है, तो ये 5 को प्रिंट करेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ गई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मैं नया दूसरा वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखो सम किया, सम के अंदर क्या करेगा, ये जितने भी हमारे एलिमेंट होगा सबका प्लस कर देगा, मतलब सबकी वैल्यू को प्लस कर देगा, इन सबका टोटल कितना होता है वैसा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारी वैल्यू ऐड की है। और फिर मैं प्रिंट करूँगा सम ऑफ T1, मतलब ये 0 से लेके जितना 10,000 तक इंडेक्स तक सारी वैल्यू को कंबाइन कर देगा, मतलब उसका एडिशन कर देगा, जो कि आपको नीचे आउटपुट में मैं रन करता हूँ और आपको दिखता है कितना आउटपुट इसका आता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे 11,265 इसका आउटपुट है, तो ये इसका आउटपुट इतना आ गया। ठीक है, और ये मैं सेम इसको नीचे पेस्ट करता हूँ। ये लेंथ करके एक फंक्शन आता है जिसके मदद से हम देख सकते हैं कि कितनी हमारी टपल की लेंथ है, और ये काफ़ी टाइम ये यूज़ होता है, क्योंकि हमारा टपल में मान लो हमने काफ़ी सारी वैल्यू स्टोर की है और हमको उसकी लेंथ नहीं पता है, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे वैल्यू को। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट करेंगे लेंथ ऑफ T1, मतलब T1 की कितनी लेंथ है वो हमको ये लेंथ फंक्शन काउंट करके देगा। मान लो किसी की 10 हो सकती है, किसी की उससे ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे देखो अपनी जो इसकी लेंथ है वो है कुछ 16 है। तो आई होप आपको इस वाली वीडियो में मज़ा आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।